गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग कल यहाँ कंप्लीट कर रहे थे, अचानक कुछ प्रॉब्लम हो गया था टेक्निकल, और जिसके कारण कि वीडियो बंद हो गया था बनना। तो इसके बाद फिर देख लीजिए आप लोग कि कल जो हम लोग आए थे ये चीज़ पे आए थे, और ये सारा चीज़ कल की वीडियो में दिख भी रहा था और हम समझा भी चुके थे। तो ये तो कंप्लीट हो ही गया, इसके बारे में बता ही थे सारा चीज़। तो आ जाते हैं हम लोग अपने कुछ थ्योरम्स पे, और 2-3 थ्योरम ऐसा होगा जो आपके क्वेश्चन बैंक से नहीं मैच करेगा, लेकिन वो फंडामेंटल बेसिक थ्योरम होता है, उसको कंप्लीट करना ही अच्छा होगा। इसके बाद फिर कल से जो आपका नेक्स्ट वीडियो तैयार होगा उसमें सारा चीज़ आपको समझ में आएगा। स्टार्ट करते हैं इसको मिटाते हुए। ये देखने को प्रॉब्लम हुआ होगा, यदि नहीं वीडियो लास्ट तक गया होगा तो देखे नहीं थे, देख लीजिए एक बार, मैच करा लीजिएगा। यहाँ होगा रो, ये भी ये पुराना वाला ही चीज़ है सारा, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्पेसिफिक ग्रेविटी थ्योरम नंबर फर्स्ट। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मिक्सचर of different substance substance of given volume। देखिए यहाँ पे अब हम लोग मिक्सचर की बात करेंगे। मिक्सचर की बात इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोग जो लिक्विड पढ़ रहे थे वो 2 तरह का लिक्विड था, और लिक्विड में 2 तरह के लिक्विड को पढ़ने के बाद अब टाइम आता है कि हम उसके मिक्सचर को किस हिसाब से देखते हैं। चीज़ों को जब आप अच्छे ढंग से देखेंगे तो सारा बात आपको समझ में आएगा। हम बगल में फिगर बनाएंगे, ठीक है। वो फिगर आपको एग्ज़ाम में नहीं बनाना है, अपने कॉपी में नोट डाउन करना है। वो फिगर जैसे जैसे बनाएंगे वो सारा चीज़ समझ में आएगा। तो हम लिखते हुए फिगर बनाते हुए समझते हैं मिक्सचर में और डिफरेंट सब्सटेंस में कैसे हम वॉल्यूम को मेज़र करते हैं। अब क्वेश्चन जहाँ तक समझने का है तो वो समझ लीजिए। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डिनोटेड बाय एस, ठीक है, ऑफ ए मिक्सचर, किसी मिक्सचर का। जैसे मान लीजिए कि आप 3 प्रकार के, एक दूध ले लीजिए, एक पानी ले लीजिए, 2 ही प्रकार का यदि आप लेते हैं तो इस दोनों को जब आप मिक्स कर देंगे तो दोनों के मिक्सचर का ऑफ डिफरेंट मिक्सचर, तो एक दूध है एक पानी है, ऑफ गिवन वॉल्यूम, उसका आयतन दिया हुआ है। तो आप बताइए कि उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होगा। जैसे पानी का स्पेसिफिक ग्रेविटी कुछ है, इसी तरह से मिल्क का कोई स्पेसिफिक ग्रेविटी है। अब ये बताइए, स्पेसिफिक ग्रेविटी भी बताए थे लास्ट टाइम में, बताए थे कि डेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टांस, रेशियो ऑफ डेंसिटी ऑफ गिवन सबस्टांस एंड डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड सबस्टांस। उसी तरह दोनों का ले करके अलग अलग हो गया मिल्क और वाटर का, लेकिन जब मिक्स कर देंगे तब गिवन सबस्टांस का कुछ डेंसिटी और उसका डेंसिटी। तो उसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये आपको लास्ट वाला डेंसिटी बताए थे, उसके पहले बताए थे कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गिवन सबस्टांस एंड डिवाइडेड बाय, समझने के लिए जिसको रेशियो कहते हैं,
वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सबस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसी तरह से स्पेसिफिक ग्रेविटी निकालना है ऑफ ए मिक्सचर, किसी मिक्सचर का, उसमें दिया क्या हुआ है, तो वॉल्यूम दिया हुआ है, इसलिए इसको एक अलग कलर से हम लिख दिए। तो अब देखिए हम लोग एक कंटेनर लेंगे, फिगर ये वाला एग्जाम में नहीं बनाना है, यदि एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। और ये देख लें आपके वीडियो में बन रहा है कि नहीं पीछे से, ठीक। और इस कंटेनर में एन डिफरेंट सबस्टेंस है, एक सबस्टेंस ये हो गया, और फिर एक और ये ये बीच में गैप छोड़ दिए, 1 2 डॉट डॉट एन, 3 सबस्टेंस है, देख रहे हैं आप इसमें, और तीनों का कैसे कैसे चीजों का हम लिखते हैं धीरे धीरे समझ में आएगा। सॉल्यूशन, let us take a mixture of and different substance। सबसे पहले तो हम लोग मिक्सचर लिए जो एन डिफरेंट सबस्टेंस का है, अलग अलग सबस्टेंस है, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद आई लेट S1 S2 डॉट 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 Sn बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ the and different substance with respective volume V1 V2 डॉट 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 Vn। अब समझिएगा, ये लैंग्वेज याद करने में दिक्कत होगा आप लोगों को, तो उसी के लिए हम समझा रहे हैं। एंड डिफरेंट सबस्टेंस का एक मिक्सचर ले लिए किसी कंटेनर में, कोई दिक्कत नहीं ना, पहला वर्ड लिख दिए और यहाँ ले भी लिए, लेट अस टेक एन डिफरेंट सबस्टेंस, लेट अस टेक ए मिक्सचर ऑफ एन डिफरेंट सबस्टेंस, कोई दिक्कत नहीं ना। दूसरी लाइन में लिखे होंगे लेट S1 S2 and Sn be the specific gravity of n different substance। मान लीजिए कि इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो S1 है, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 है, और इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी Sn है, डॉट डॉट करके ये Sn है, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, जब कोई सबस्टेंस है तो वो कुछ क्षेत्र को अपने कंटेन के रीजन में रहा होगा, वो तो उसको वॉल्यूम कहते हैं, घेराव अपने कुछ एरिया को वो अपने वो अंदर लिया होगा ना, तो ये V1 ये V2 और ये Vn, इसका वॉल्यूम ये इतना सा, ये जो वॉल्यूम है इसका आयतन ये, और इसका डॉट डॉट इसका आयतन ये, यहां तक लिख दिए। अब देखिए क्या करते हैं, लेट also let small w be the weight per unit volume of specific
substance and let specific substance and let S be the specific gravity of the mixture। ध्यान से समझिएगा, यहाँ दो जगह स्पेसिफिक वर्ड यूज किए हैं, कंफ्यूज कर जाइएगा। यहाँ पे जो लिखे हैं वो स्पेसिफिक सब्सटेंस लिखे हैं, देख लीजिए, एंड लेट एस बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखे हैं, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा। जहाँ पे जो लिखे हैं वो स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखे हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखे हैं। दो प्रकार की चीज़ों को लिखे हैं, पहला स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक सब्सटेंस लिखे हैं, और दूसरा स्पेसिफिक ग्रेविटी लिखे हैं। देखिए ये दोनों यहाँ तक क्लियर है। पहला चीज़ जो स्पेसिफिक सब्सटेंस लिखे हैं उसका मतलब ये हुआ कि W के बारे में बताए थे, वेट पर यूनिट वॉल्यूम जो चीज़ होता है वेट, वो स्पेसिफिक सब्सटेंस का होता है, स्मॉल w से डिनोट किए थे। और इसमें एग्जाम्पल भी आपको दिए थे, यदि लिक्विड हो तो उसके लिए हम लोग वाटर यूज़ करेंगे, और जब वो लिक्विड हो तो उसके लिए हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करेंगे। तो वो स्पेसिफिक सब्सटेंस W क्या है वो समझ में आ गया। दूसरा वर्ड हम लिखे हैं ये S के बारे में, ये S के बारे में जो हम लोग लिखे हैं, ये जो हमारा S है ये क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी है। आपके मन में ये भी जा रहा होगा कि यहाँ भी S1 S2 डॉट डॉट Sn बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये भी आप देख रहे होंगे स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो देखिए वो जो अलग अलग मिक्सचर है तो सबका अपना कुछ ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा ना। तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S1, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी S2 डॉट डॉट Sn वाला सब्सटेंस, एनमट सब्सटेंस जो है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी Sn। जब ये मिक्सचर तैयार हो गया तो उस मिक्सचर का एक अलग स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा, और वो मिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या माने, एक सिंपली S माने। एंड लेट S बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का माने। कोई दिक्कत समझने में एकदम नहीं हुआ होगा, क्लियर है। अब देखिए हम लोग एक चीज पढ़े थे, वेट इज इक्वल टू वॉल्यूम, वॉल्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी, और वेट पर यूनिट, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि W इज इक्वल टू VHW पढ़े थे ना। अब देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि नाउ, लिखते हैं नाउ द वॉल्यूम of the, now the volume of the volume of the substance, volume, or now the volume of the volume of the substance, or volume of the mixture, volume of the capital मिक्सचर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम ऑफ द मिक्सचर, ये पूरा वॉल्यूम क्या होगा, तो इसका वॉल्यूम, इसका आयतन, फिर इसका आयतन डॉट डॉट जितना भी है सारे आयतन को जोड़ देंगे तो हो जाएगा ये पूरे मिक्सचर का आयतन। तो लिख सकते हैं इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस 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 Vn इज इक्वल टू VI इज इक्वल टू I इज इक्वल टू 1 to n। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना, बात को समझ गए होंगे। V1 V2 डॉट डॉट Vn इज इक्वल टू समेसन Vi to n Vi।
क्लियर है? ये बात आप क्लियर समझ गए होंगे, क्योंकि इसका जो आयतन रहा उसी तरह से इसका भी आयतन रहा, इसका भी आयतन हुआ, सारे आयतन को जोड़ देंगे तो पूरे मिक्सचर का आयतन के बराबर नहीं होगा। ऐसा कहीं है क्या कि बीच में कहीं स्पेस होगा? ऐसा तो संभव नहीं है। तो उसी तरह से इसके बारे में आप समझ गए होंगे। अब हमको ये बताइए कि यदि हम इसके वेट को लेना चाहें तो उसके वेट को कैसे लिखेंगे? देयरफॉर, यहाँ पे देयरफॉर यूज कर दीजिए, देयरफॉर। अब लिखते हैं नाउ the weight of total weight लिख देते हैं, सेंटेंस अच्छे ढंग से होगा। Now the total weight of the mixture is equal to V1 plus V2 plus Vn इंटू। देखिए जब वेट हमें देखना हो तो उसमें क्या होगा, जो भी वॉल्यूम आया हो उस वॉल्यूम में स्पेसिफिक ग्रेविटी और W, तो ये पूरे का स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या निकाल रहे हैं? वेट निकाल रहे हैं। तो ये वॉल्यूम जोड़े, ये वॉल्यूम जोड़े और ये वॉल्यूम जोड़े, सारे वॉल्यूम को जोड़ दिए, ये वॉल्यूम जुट गया। अब इसका वेट निकाल रहे हैं तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी देना होगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी इस पूरे का क्या माने हैं? S माने हैं, S माने हैं। और इसके बाद ये W के बारे में तो क्लियर है, ये तो स्टैंडर्ड सब्सटेंस पर यूनिट वॉल्यूम होता है, तो ये W हो गया। दिस इज इक्वल टू समेशन, इस पूरे चीज को लिखने के लिए ऊपर में बताया है ये I इज इक्वल टू 1 to n, और ये चीज क्या हो गया? स्पेसिफिक ग्रेविटी और ये W। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ये भी बात समझ गए होंगे। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए, फिर से एक बार समझ लीजिए यहाँ तक। अब कुछ नहीं है, इसी ये लैंग्वेज याद कीजिएगा, आगे जरूरत पड़ेगा। लैंग्वेज थोड़ा स्ट्रांग सब आने वाला है, इसलिए धीरे धीरे समझा करके आपका स्टेज ऊपर ले जा रहे हैं। तो चीज़ों को समझिएगा आप कि लेट अस टेकन ए मिक्सचर ऑफ n डिफरेंट सब्सटेंस। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे कहता है कि वॉल्यूम गिवन है और निकालना स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो दो तरह के स्पेसिफिक ग्रेविटी को निकालेंगे, पहला S1 S2 डॉट डॉट Sn विद द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ n डिफरेंट सब्सटेंस, और इसके बाद विथ रिस्पेक्टिव वॉल्यूम, प्रत्येक का रिस्पेक्टिव वॉल्यूम क्या है भाई? V1 V2 डॉट डॉट Vn। यहाँ तक हो जाने के बाद तीसरा, पूरे सब्सटेंस का क्या ले रहे हैं हम लोग? पूरे सब्सटेंस का हम लोग ले रहे हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी। पहले एक एक का लिए, अब पूरे मिक्सचर का ले रहे हैं, तो वो स्पेसिफिक ग्रेविटी F लिए। अच्छा, एक अलग से W की भी जरूरत पड़ती है ना, यहाँ पे भी तुरंत यूज किए, तो लगे हाथ उसको भी मान लिए कि लेट W बी द वेट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्पेसिफिक सब्सटेंस या स्टैंडर्ड सब्सटेंस, दोनों वर्ड यूज कर सकते थे। स्पेसिफिक सब्सटेंस कोई खास सब्सटेंस या स्टैंडर्ड सब्सटेंस, जो वर्ड यूज करें यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे जो लिखे हैं स्पेसिफिक सब्सटेंस, स्पेसिफिक सब्सटेंस के जगह पे आप लोग ये भी लिख सकते हैं स्टैंडर्ड सब्सटेंस, दोनों में से कोई एक भी। इसके बाद जब ये हो गया तो अब हमको एक एक करके वॉल्यूम लेना था, तो एक एक करके पूरे का वॉल्यूम कितना होगा? V1 प्लस V2 प्लस डॉट डॉट Vn, और सबको समेशनाइज कर देंगे। तो I लगा दिए, I के जगह पे 1 to n चला गया। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं ना? ये ऑफ है, ये याद रखिएगा, ये इधर इसका ऑफ है। I इक्वल टू 1 to n चला गया। अब इसका वॉल्यूम मिल गया। अब इसका हमको क्या लेना है? वेट लेना है। वेट निकालने के लिए S इंटू W करना पड़ेगा, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी, उसके वॉल्यूम में स्पेसिफिक ग्रेविटी और उसका किसी स्टैंडर्ड सब्सटेंस का या स्पेसिफिक सब्सटेंस का वेट पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि वेट। कोई दिक्कत नहीं ना? तो ये भी समझ में आ गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे
कि पूरे का वॉल्यूम अलग अलग और उसका वेट अलग अलग, ठीक है ना। तो अब हम आगे लिख रहे हैं और समझ में आएगा, ठीक है। ऊपर मिटा लेते हैं। Now the weight of the mixture of n different substance is equal to, समझिएगा। अभी यहाँ पर एक लैंग्वेज लिखे थे कि द वेट ऑफ द मिक्सचर, तो जब वेट ऑफ द मिक्सचर लिखे तो उस मिक्सचर का वॉल्यूम और उस वॉल्यूम में हम क्या लगा दिए, स्पेसिफिक ग्रेविटी और एक W लगा दिए, स्टैंडर्ड सबस्टेंस का वेट लगा दिए पर यूनिट वॉल्यूम। तो अब देखिए इसमें हम क्या लिख रहे हैं, इस दोनों लैंग्वेज में अंतर समझिएगा। द वेट ऑफ द मिक्सचर, मिक्सचर का ही वेट चाहिए, ऑफ एन डिफरेंट सबस्टेंस, अलग अलग का। तो समझिएगा इसका वॉल्यूम कितना है V1, स्पेसिफिक ग्रेविटी S1। तो बताइए कि इसका वेट क्या होगा, इसका वेट क्या होगा, W1 इज इक्वल टू, इसका वेट क्या होगा, वेट, इसका वेट, ये एक सबस्टेंस है हाँ या नहीं, इतना सा एक सबस्टेंस है, इस सबस्टेंस के का वेट क्या होगा, सीधी सी बात है, वॉल्यूम V1, स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना है इसका S1, और W तो क्लियर है, सबका स्टैंडर्ड सबस्टेंस जैसे लिए तो वो तो कभी नहीं बदलेगा, जैसे वाटर वाला पर यूनिट क्यूबिक सेंटीमीटर वाला वो कभी बदलता है, वाटर का नहीं बदलता है। तो ये W। आप बताइए इसका क्या होगा, अब इसको नाम नहीं देते हैं, नाम देने से फर्क नहीं क्योंकि हम नेमिंग किए नहीं है। अब इसका वेट क्या होगा, तो V2 S2W होना तय है। अब बताइए इसका क्या होगा, डॉट डॉट करके जाएंगे तो इसका, तो Bn Sn और ये W, बात समझ रहे होंगे। तो इसका वेट ये, इसका वेट ये, इसका वेट ये, सारे वेट को हम यदि एक जगह करना चाहें तो सारे को क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो ये बात समझ गए होंगे। अब लिखते हैं इज इक्वल टू V1 S1 W प्लस V2 S2 W प्लस Vn Sn W। दिस इज इक्वल टू समीशन I इज इक्वल टू 1 VI SI W टू N, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब बात को समझिएगा ढंग से, इस पूरे का वेट अभी निकाले, नीचे निकाल लिए। अच्छा, अलग 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 वेट, अलग ये वेट ये वेट ये वेट, दोनों बराबर होगा कि नहीं समझ में आया। अब ये समझिए, एक बोरे में आप ऐसे एग्जांपल लीजिए, वो वेट करने वाला यदि कोयला लेते हैं, 10 टुकड़ा कोयला का लेते हैं और उसको तौलते हैं बोरे में लेकर के, तो मान लीजिए 10 किलो हो गया, 10 केजी हो गया। अब इसके बाद यदि टुकड़े को अलग अलग तौर से भी आप जब तौलेंगे तो सब मिला के क्या वेट बढ़ जाएगा, यदि अर्थ पे है तो। अर्थ पे रहने के बाद वेट कभी नहीं बढ़ेगा। तो ये बात क्लियर समझ गए कि वेट इसका कभी नहीं बढ़ेगा। तो वो दोनों वेट क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड implies that this
इज इक्वल टू वी आई एन एस डब्ल्यू implies that इतना is equal to summation I is equal to 1 to n vi si w। क्लियर है? दिस implies that क्या चाहिए हमको? क्वेश्चन में क्या मांग रहा है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। यहाँ स्पेसिफिक ग्रेविटी कौन है? ये है। और वो स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका चाहिए? मिक्सचर का चाहिए। तो वो मिक्सचर मतलब पूरे का, तो पूरे का तो यही है, ये तो एक एक का है ना, ये पूरे का है। तो इसको क्या लिखेंगे? S इज इक्वल टू समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n vi si w अपॉन ये इधर जो बचा वो लिख दीजिए, समेशन I इज इक्वल टू 1 टू n vi si w। क्लियर? ये तो स्पेसिफिक ग्रेविटी, स्पेसिफिक सबस्टांस या स्टैंडर्ड सबस्टांस का वेट है। क्लियर? कैंसिल हो गया और क्या बच गया हमारा? इज इक्वल टू समेशन vi I is equal to 1 to n si upon summation I is equal to 1 to n vi s, ये सॉरी ये पूरे में लीजिएगा, si s i, ये s i i तो w से फर्क नहीं पड़ता, कांस्टेंट की तरफ टीच करेगा वहां पर। तो ये हो गया आपका, ऐसा हो गया। इसी चीज को दैट इज करके लिख सकते हैं, समेशन हटा लेते हैं। समझ रहे होंगे, धीरे धीरे आ जाएगा समझ में, चिंता मत कीजिए, चिंता करने की जरूरत नहीं। दिस इंप्लाइज दैट f इज इक्वल टू v1 s1, ये क्वेश्चन आ रहा है 5 मिनट का, v1 s1 प्लस v2 s2 प्लस 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 vn s1 sn vn sn, और नीचे इन दोनों सेम कैसे हो गया? डिवाइड में सिर्फ v था तो ये si नहीं होगा, यहाँ पे si नहीं होगा, यहाँ सिर्फ w होगा, बाय मिस्टेक लिख दिए थे, ये w कैंसिल हो गया, ये वाला चीज उधर गया ना, तो s तो रह ही गया था ना यहाँ पर, और ये चीज इधर आ गया और ये w भी आ गया, फर्क नहीं पड़ता अंदर रखते हैं या बाहर रखते हैं, ये कैंसिल, ये इतना भी, और ये हो गया v1 प्लस v2 प्लस 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 vn। क्लियर है? ये ऑब्जेक्टिव आता है। किसी भी मिक्सचर का, कोई भी एक मिक्सचर लीजिए और उस मिक्सचर में n डिफरेंट सब्सटेंस का वो मिक्सचर हो, तब उस मिक्सचर का, होल मिक्सचर का क्या स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा? तो होल मिक्सचर का स्पेसिफिक ग्रेविटी होगा वॉल्यूम n डिफरेंट का वॉल्यूम और स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लस में अपॉन n डिफरेंट का वॉल्यूम, यानी कि वॉल्यूम विथ स्पेसिफिक ग्रेविटी n डिफरेंट का अलग अलग अपॉन वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। क्लियर है? अब देखिए, ये बात तो आपका रिजल्ट आ गया, इसी को लिख सकते हैं दिस इज रिक्वायर्ड, ऊपर मिटा लेते हैं, थोड़ा सा एंड टाइम ले लेंगे और इसके बाद इसके बारे में क्या लिख रहे हैं वो देखिएगा। दिस इज, यहां लिख रहे हैं ऊपर में, ये लिख लेते हैं फिर मिटाएंगे। दिस इज required specific gravity of
ये n डिफरेंट सबस्टांस का क्या निकल गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गया, ये स्पेसिफिक ग्रेविटी है। तो ये क्लियर समझ में आ गया। अब प्रश्न उठता है कि ये जो स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 S2 Sn है ये तो ठीक है, यदि वॉल्यूम हमारा, बात को समझिएगा, यदि वॉल्यूम हमारा यूनिफॉर्म हो जाए, यानी कि वो जो n डिफरेंट सबस्टांस था वो no डिफरेंट सबस्टांस क्या हो जाए कि बराबर बराबर वॉल्यूम में हो, समझ रहे हैं। तो सारा जब बराबर बराबर वॉल्यूम में होगा तो सारे के वॉल्यूम को हम v कह सकते हैं, और यहाँ ऊपर से v कॉमन आ जाएगा तो नीचे से भी v कॉमन आ जाएगा। क्लियर है। तो एक कंडीशन इसमें बनेगा, व्हेन presence of n substance, volume of n substance are equal। यहाँ ये दिस इज लिखने के बाद इसके बाद लिखिएगा नीचे एक स्टार लगा के लिख लीजिए, ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है। व्हेन जब वॉल्यूम ऑफ एन डिफरेंट substance are same, then तब क्या होगा, V1 is equal to V2 is equal to dot 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 Vn is equal to V। कोई दिक्कत नहीं ना। वॉल्यूम यदि सबका तम है, दैट इज करके लिख देते हैं। यदि ये ऐसा है तब क्या होगा भाई, तो यही होगा S इज इक्वल टू V1 S1, ये V S1 प्लस V S2 प्लस 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 V Sn इज इक्वल टू V1 V के 1 के जगह V क्योंकि इक्वल है, V प्लस 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 V। F स्पेसिफिक ग्रेविटी, V इज कॉमन, ये हो गया S1 प्लस S2 प्लस 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 Sn अपॉन नीचे क्या टाइम्स, n टाइम्स, इसके लिए एक, इसके लिए एक, इसके लिए एक, तो यहाँ लिख देते हैं n टाइम्स, n टाइम्स। क्लियर है। तो ये हो गया nv, ये v और ये v कैंसिल। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सबस्टांस मिक्सचर वेयर n डिफरेंट सबस्टांस ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी S1 S2 प्लस 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 NSn with same volume, then specific gravity S is equal to specific gravity of different substance upon number of substance, number of substance। ये हो गया। तो इसको लैंग्वेज में भी लिख देते हैं, कभी कभी लैंग्वेज में भी ऑब्जेक्टिव आता है, तो यहाँ मिटा के इसके ऊपर में लिखते हैं, इसको मिटा लेते हैं और इसके बाद यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। नोट में लिखते हैं, तो लिखते हैं यहाँ पे इस स्टार के लिए जो यहाँ की बात यहाँ लिखिएगा, हम ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में लिखने जा रहे हैं कि द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए mixture of and different substance with equal volume is क्या, यही वाला चीज
S1 प्लस S2 प्लस Sn अपॉन n। इस चीजों को हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सम ऑफ एन डिफरेंट सम ऑफ द स्पेसिफिक ग्रेविटी, सम ऑफ, इसको कैसे पढ़ेंगे? इस चीज को लिख देते हैं, लैंग्वेज में भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव आ जाए। इसको पढ़ेंगे कैसे? सम ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ एंड डिफरेंट सबस्टांस अपॉन नंबर ऑफ सबस्टांस। क्लियर है? सम ऑफ जोड़ स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका भाई? तो S1 S2 अलग अलग है तो वही चीज का, एंड डिफरेंट सबस्टांस अपॉन नंबर ऑफ सबस्टांस। क्लियर सी बात है? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब थ्योरम नंबर दूसरा देखिए, थ्योरम नंबर दूसरा कीजिए, और इसमें कोई खास का परिवर्तन नहीं है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए मिक्सचर ऑफ एन डिफरेंट सबस्टांस, एन डिफरेंट, पीछे वाले क्वेश्चन में भी एन डिफरेंट कर लीजिएगा, सबस्टांस ऑफ गिवन वेट। कोई दिक्कत नहीं ना? उसी तरह चीजों को लिखेंगे और आगे बढ़ेंगे। लिखिए सॉल्यूशन। Let us take a mixture of and different substance and different substance मिक्सचर ले लिए। लेट वेट से अब स्टार्ट करेंगे। लेट W1 W2 Wn be the weight of the and different substance with respective क्या? with respective specific gravity, यहाँ पे जगह नहीं बचेगा, with respective specific gravity S1 S2 Sn। इसके बाद फिर उसी तरह से also and also let W be the weight per unit volume, weight, देखिए वेट ही क्लियर है, लेकिन वो वेट पर यूनिट वॉल्यूम लिखना में होता है क्या कि किसी यूनिट वॉल्यूम पर अब 10 यूनिट लेंगे तो वहाँ 10W लेना होगा, तो वो तो क्लियर है। तो इसलिए यूनिट पर वॉल्यूम से ही मल्टीप्लाई किया जाता है। बात को समझिएगा, गड़बड़ नहीं कीजिएगा। एंड लेट W बी द वेट पर यूनिट वॉल्यूम of the specific substance या of specific
फेक या स्टैंडर्ड सबस्टांस दे रहे एंड लेट, एक लाइन और है यहाँ पे, एंड लेट स्पेसिफिक हो गया था, एंड लेट एस बी द क्या है ये, बी द स्पेसिफिक, एस लेट एस बी द स्पेसिफिक, हाँ एस बी द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द मिक्सचर। अब हम लोग इसके वेट और वॉल्यूम पे काम करेंगे। जैसे देख लीजिए W इज इक्वल टू वी एस, W है तो यहाँ वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, तो W अपॉन V इज इक्वल टू W अपॉन S बाय W। अब ये बताइए इसका वॉल्यूम V1 है, ये तो पुराना माना हुआ है, तो बोलिए तो V1 बराबर W1 अपॉन S1W होगा। V2 वॉल्यूम 2 के लिए हम क्या निकालेंगे, V2 बराबर W2 अपॉन S2W होगा, डॉट डॉट Vn बराबर क्या निकालेंगे, तो Wn अपॉन SnW होगा। ये वॉल्यूम हो गया। अब ये बताइए कि पूरे का वॉल्यूम क्या होगा, तो पूरे का वॉल्यूम आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस 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 Vn, पूरे का वॉल्यूम हो गया। अब पूरे के वॉल्यूम के बाद पूरे का वेट का जरूरत पड़ेगा, तो पूरे का वेट कैसे निकालेंगे भाई, तो वेट W इज इक्वल टू VSW है, और इस पूरे का वॉल्यूम कितना है, पूरे का वॉल्यूम इतना है, तो टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, सारे को जोड़ देंगे तो वो इस पूरे में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, कुछ नहीं, ये सारा वॉल्यूम इतना वॉल्यूम 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 हो गया। इसी तरह होगा, तुरंत मिटाते हैं और लिखते हैं। इधर वाला सारा चीज लिखा हुआ है ही, इसके बाद हम लिखते हैं। यहाँ बात क्या चीज पे होगा, वेट पर। इसका वेट कितना मान लीजिए W1, इसका वेट W2, इसका वेट Wn। तो हम लोग लिखेंगे वेट, नाउ द वेट of the mixture of and different substance is equal to W1 plus W2 plus plus Wn. This is equal to Wi, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या दिक्कत, इसका वेट इसका वेट इसका वेट, सबके वेट को एक एक करके जोड़ दीजिए, जोड़ दिए, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आइए, अब हम इसका क्या निकालने जा रहे हैं, वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। अच्छा, तो W बराबर क्या होता है पहले ये बताइए, W बराबर VSW, तो W1 बराबर V1 वॉल्यूम फर्स्ट का, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी फर्स्ट का। तो हमको यदि वॉल्यूम 1 निकालना, पहला सबस्टेंस का वॉल्यूम निकालना हो, तो W1 अपॉन क्या लिखेंगे, पहले का निकालना हो तो W1 बटे S1 W लिखेंगे। ये V1 निकालना हो तो ये इसके नीचे आएगा कि नहीं, लिख दिए नीचे। अब ये किस सबस्टेंस का वॉल्यूम निकला, फर्स्ट सबस्टेंस का, n सबस्टेंस के लिए भी लिखेंगे देयर। नाउ एंड से यूज करते हैं, द वॉल्यूम ऑफ द
वॉल्यूम ऑफ एन डिफरेंट सबस्टांस आर। पहले सबस्टांस का वॉल्यूम क्या होगा, तो W1 अपॉन S1W कोमा दूसरे सबस्टांस क्या लिखिएगा, वॉल्यूम ऑफ एन सबस्टांस आर, पहले का एन सबस्टांस का, तो ये पहले का दूसरे का वॉल्यूम क्या होगा, W2 S2W डॉट 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 एनमा का क्या होगा, WN SN W। कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद देन तब द वेट ऑफ द मिक्सचर of n different substance is equal to क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, W1 अपॉन n अलग अलग का W1 S1W प्लस, अच्छा होल वॉल्यूम तो हमने मिलाए, तो ये भी लिख सकते हैं, तब वॉल्यूम ऑफ पहले होल वाला कर लेते हैं तब प्लस करेंगे, नहीं तो कंफ्यूज कर जाइएगा, बिठा लेते हैं एक लाइन, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ इतना हो गया। एंड ऑल्सो the volume of mixture of n different substance is equal to, ये जो वॉल्यूम है अलग अलग का है, अब वो मिक्सचर का लेना है, अलग अलग का मिक्सचर में सबका क्या करेंगे, जोड़ करेंगे। फिर से एक बात समझिए, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, वॉल्यूम ऑफ एन डिफरेंट सबस्टांस, अलग अलग आर हो गया। अब लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, उसी मिक्सचर का, ऑफ एन डिफरेंट सबस्टांस, तो डिफरेंट वाले को जोड़ देंगे तो वॉल्यूम नहीं हो जाएगा, डिफरेंट वॉल्यूम को जोड़ देंगे तो फुल मिक्सचर का हो जाएगा। तो लिख दिए W1 अपॉन S1W प्लस W2 अपॉन S2W प्लस 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 WN अपॉन SNW। अब देखिए इसके बारे में, अब यहाँ ये मिक्सचर का क्या निकल गया, ये वॉल्यूम निकल गया। आप वेट निकालेंगे तो वॉल्यूम से वेट प्राप्त करने के लिए क्या करना पड़ेगा, बता देते हैं, वो लिख लेते हैं। वॉल्यूम से वेट, इक्वेशन फर्स्ट कहाँ था, इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हम बगल में लिख लेते हैं, आप ऊपर कॉपी में देखिए लिखा हुआ होगा कि यहाँ पे होगा वेट WI इज इक्वल टू 1 to n, इक्वेशन नंबर फर्स्ट होगा यहाँ पे। चलिए अब निकालिए, the weight of the weight of mixture of an different substance
इज इक्वल टू क्या होगा, सारे वॉल्यूम को पहले लिखिए, सारे वॉल्यूम क्या है उसका, वॉल्यूम को लिखिए प्लस W2 अपॉन S1W प्लस 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 WN अपॉन SNW। वॉल्यूम, वेट क्या होता है, वॉल्यूम स्पेसिफिक ग्रेविटी W, यही होता है ना, वॉल्यूम लिख दिए उसका, इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी होल का क्या है, S है, होल का S है ना, S, और इसके बाद ये W, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब इन चीजों को हम लिख सकते हैं समेशन WI अपॉन SIW, I इज इक्वल टू 1 to N, और ये हो गया S W, इक्वेशन नंबर 2। दोनों चीजों को समझिएगा। हम W1 W2 W3 W1 W2 WN वेट माने थे एक एक का, माने थे। अच्छा, ये जब वेट W1 W2 WN हो गया तो पूरे का वेट क्या करेंगे, जोड़ देंगे पुराने की तरफ, पूरे का वेट क्या किए हम लोग, जोड़ दिए। अब हम लोग क्या किए, एक एक सबस्टांस का निकाले वॉल्यूम, एक एक सबस्टांस का वॉल्यूम निकाले और पूरे वॉल्यूम को जोड़ दिए, और पूरे वॉल्यूम को जोड़ देने के बाद पूरे का सबस्टांस, पूरे का स्पेसिफिक ग्रेविटी S था, उसके स्पेसिफिक ग्रेविटी से गुना कर दिए और W से गुना कर दिए, W उसका पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ स्टैंडर्ड सबस्टांस। क्लियर है। तो ये दोनों चीज आप देखेंगे कि ये भी वेट मिल रहा है उस मिक्सचर का, डिफरेंट सबस्टांस के मिक्सचर का, और W1 W2 W3 जो हम माने थे, WN माने थे, वो N डिफरेंट सबस्टांस का पहले भी माने हुए थे। तो उस हिसाब से ये बात क्लियर हो गया कि दोनों इक्वल होगा, जिस तरह पिछले वाले थ्योरम में हुआ था। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज दैट, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इम्प्लाइज दैट, ये यानी कि समेशन I इज इक्वल टू 1 to N W I अपॉन SIW SW इज इक्वल टू, अब वो वाला उसका क्या था वेट, WI इज इक्वल टू 1 to N, ये और ये W कैंसिल, दिस इंप्लाइज दैट समेशन I इज इक्वल टू 1 to N WI अपॉन SI, ये F इज इक्वल टू समेशन WI इज इक्वल टू 1 to N। क्लियर है। हमको निकालना क्या है, फिर वही बात जो पहले निकालना था, वो जो निकालना था वॉल्यूम के टर्म में, और ये जो निकाल रहे हैं हम लोग वेट के टर्म में। देखिए यहाँ W काम हो रहा है, तो वहाँ वॉल्यूम चल रहा था, तो बात समझ में आ गया होगा। S इज इक्वल टू, ऊपर मिटा के अब लिख लेते हैं क्योंकि काम खत्म हो गया है चीजों का। This implies that S is equal to volume weight of whole substance upon weight of different type of N substance. N is equal to, I is equal to 1 to N, ये S रह गया, ये पूरा चीज उधर चला गया और W कैंसिल हो गया। ठीक, तो ये आपका क्या निकल गया, स्पेसिफिक ग्रेविटी निकल गया। दिस इज रिक्वायर्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी of the N different substance and
different substance of given weight of given weight of given weight जब वेट दिया। तो ठीक है, ये दो थ्योरम था। अब हम लोग इस पे कुछ क्वेश्चंस भी है, तो वो क्वेश्चंस आता नहीं है। ऑब्जेक्टिव हम देखते हैं, टाइप होगा तो ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट का भी हम वैसा ऑर्गेनाइज हो सकता है तो हम करेंगे, क्योंकि उस तरह का यहाँ टेक्निकल सारा चीज़ मिल नहीं रहा है। और रेड जोन में एकदम मान लीजिए कि जिस जगह रह रहे हैं वहाँ पे 9 से 10 खुद निकल गया है, सबको रहना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है, और बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हम लोग अभी रह भी रहे हैं। तो बाहर से कुछ आना जाना नहीं हो रहा है। ऐसे एक दिन बीच में गए भी थे, तो आने के बाद हम लोगों को अलग से रखा भी गया क्वारंटाइन में, और हम लोग क्वारंटाइन में ही हैं अभी। मतलब अलग रूम में रहना ही क्वारंटाइन कहलाता है। वो कुछ ऐसा दवाई या ट्रीटमेंट क्वारंटाइन में नहीं होता है। मतलब जहाँ रह रहे थे उसके बगल वाले रूम में अलग अलग दोनों भाई को शिफ्ट कर दिया गया है, और किसी से मिलना नहीं हो रहा है। बस कपड़ा भी खुद से धोया जा रहा है, सारा काम खुद से कर रहे हैं, और बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। कहीं किसी से मिलना जुलना भी हम लोगों का रुक गया है। ऐसे हम नेगेटिव ही हैं, पॉजिटिव नहीं हैं, तो आप लोग इतना चिंता मत कीजिएगा। और फिर देखते हैं क्या होता है, और सारा चीज़ हम लोग चेक कर ले रहे हैं इधर। और ठीक है, अगले दिन हम लोग फिर इसके नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग एंट्री लेंगे। इससे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से आता था, और नेक्स्ट चैप्टर हमारा फिर कल से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कुछ थोड़ा सा थ्योरी देंगे, और फिर हम क्वेश्चन बैंक को देख करके कि क्या क्या क्वेश्चन है इंडिकेट करते जाएंगे। आप लोग भी मिलाइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, अगले दिन फिर मिलेंगे।